रोज हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं। कितना आम सा काम लगता है ना। पर कभी सोचा है कि उस नोजल से जो पेट्रोल निकलता है उसके पीछे की कहानी कितनी लंबी और कमाल की है। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये ही है, हमारी गाड़ियों में ये पेट्रोल आता कहाँ से है? मतलब इसका असली सोर्स क्या है? इसका जवाब एक ऐसे सफर में छुपा है जो जमीन के मीलों नीचे से शुरू होकर हमारी गाड़ी की टंकी तक पहुंचता है। और यकीन मानिए, ये सफर हैरान कर देने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, लाखों साल पहले पृथ्वी की गहराइयों से। ये कहानी का पहला हिस्सा है वो खजाना जहां से सब कुछ शुरू हुआ। अब सबसे पहली और ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि मतलब पेट्रोल की तरह ज़मीन से नहीं निकलता। ये प्रकृति में ऐसे ही नहीं मिलता। ये एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है और इसकी कहानी शुरू होती है एक कच्चे माल से, जिसे हम कहते हैं कच्चा तेल। कच्चा तेल ये है क्या? सोचिए ज़रा, लाखों साल पहले जब डायनासोर और पुराने समुद्री जीव जंतु मर गए तो उनके अवशेष समुद्र की तलहटी में जमा होते गए। फिर लाखों सालों तक जमीन की गर्मी और दबाव ने इन अवशेषों को एक गाढ़े काले तरल में बदल दिया। जी हां, यही है कच्चा तेल। एक तरह से कहें तो ये पृथ्वी का दबा हुआ पुराना खजाना है। ठीक है, तो खजाना तो मिल गया, पर उसे निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग लगती है, चाहे वो रेगिस्तान की तपती गर्मी हो या फिर गहरे समुद्र का अंधेरा। बड़े बड़े विशाल तेल के कुएं खोदे जाते हैं ताकि इस कीमती तेल को सतह पर लाया जा सके। तो कच्चा तेल अब जमीन के ऊपर आ चुका है, लेकिन ये अभी इस्तेमाल के लायक नहीं है। अब शुरू होता है इसका असली ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कायापलट। इसे उस रूप में बदलने का समय है जिसे हमारी गाड़ियां समझती हैं। इस काले गाढ़े तेल को बड़े बड़े टैंकरों और पाइपलाइनों के जरिए एक बहुत बड़ी जगह पर ले जाया जाता है, एक विशाल फैक्ट्री जिसे कहते हैं रिफाइनरी। यहीं पर असली जादू मतलब विज्ञान अपना काम करता है। तो रिफाइनरी में होता क्या है? यहां एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस काम करती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। कच्चे तेल को एक बहुत बड़ी भट्टी में खूब गर्म किया जाता है। अब जैसे जैसे ये गर्म होता है ना, इसके अंदर की अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर भाप बनकर उड़ने लगती हैं। बस फिर इसी भाप को अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहां देखिए, ये कितना कमाल का है। जब तेल थोड़ा गर्म होता है तो सबसे पहले निकलती है एलपीजी गैस, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। फिर तापमान थोड़ा और बढ़ता है तो एक खास रेंज में हमें मिलता है हमारा पेट्रोल। और अगर इसे और ज्यादा गर्म किया जाए तो डीजल और केरोसिन जैसे भारी ईंधन भी अलग हो जाते हैं। मतलब एक ही चीज से कितनी सारी काम की चीजें बन गईं। चलिए, पेट्रोल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब रिफाइनरी से निकलकर हमारे शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल यह है कि ये जो करोड़ों लीटर पेट्रोल बना है, ये देश के कोने कोने में हजारों पेट्रोल पंपों तक पहुंचता कैसे? जरा सोचिए, कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा इसके लिए। इसका जवाब है एक बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। इसमें क्या क्या शामिल है? जमीन के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें, सड़कों पर दौड़ते हजारों टैंकर ट्रक, और यहां तक कि खास तौर पर ईंधन ले जाने वाली ट्रेनें भी। और इस पूरे विशाल नेटवर्क को कौन चलाता है? भारत में यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से बड़ी सरकारी तेल कंपनियों की है, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यही वो कंपनियां हैं जो पक्का करती हैं कि देश में कहीं भी ईंधन की कमी ना हो। ठीक है, तो अब हम सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, वो लास्ट माइल जो पेट्रोल को हमारे मोहल्ले के पेट्रोल पंप तक लाता है। तो ये होता कैसे है? पहले बड़ी पाइपलाइनों या ट्रेनों से पेट्रोल हर इलाके के बड़े बड़े स्टोरेज डिपो में जमा किया जाता है। फिर इन डिपो से छोटे छोटे टैंकर ट्रक निकलते हैं और उसे आसपास के पेट्रोल पंपों तक पहुंचाते हैं। सब कुछ एकदम सिस्टम से होता है। जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमें तो सिर्फ वो मशीनें दिखती हैं, लेकिन असली कहानी तो जमीन के नीचे चल रही होती है, जहां हजारों लीटर पेट्रोल को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े और सुरक्षित अंडरग्राउंड टैंक बने होते हैं। और फिर आता है वो पल जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। वो पंप मशीन जमीन के नीचे के टैंक से पेट्रोल खींचकर सीधा हमारी गाड़ी की टंकी में डाल देती है, और बस इसी के साथ पेट्रोल की लाखों साल और हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी हो जाती है। तो हमने पूरा सफर देख लिया।
अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना विशाल है। ये बात 100% सही है। गाड़ी में पेट्रोल भरवाना शायद 1 मिनट का काम लगे, पर यह समझना जरूरी है कि उस 1 मिनट के पीछे लाखों लोगों की मेहनत और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है। तो संक्षेप में ये है पूरी कहानी। लाखों साल पहले मरे हुए जीवों से कच्चा तेल बना, आज उसे जमीन से निकाला जाता है, फिर रिफाइनरी में उसे पेट्रोल बनाया जाता है, पूरे देश में उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और आखिर में वो पंप पर हमारी गाड़ी में पहुंचता है। वाह, क्या सफर है! और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी आम सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे इतनी लंबी और जटिल कहानियां छिपी हो सकती हैं। अगली बार जब कोई भी चीज इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए उसकी यात्रा के बारे में सोचिएगा जरूर।